सो महाराज, राजा परीक्षित के माथे पर जरासंध का कोई मुकुट था, वो मुकुट उसने पहना, उसी में कलयुग आके घुस गया, मति बिगड़ गई। और जंगल में घूमते हुए एक महात्मा जी दिखे, महात्मा जी को कहा मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ। महात्मा जी भजन में लगे थे, उन्होंने गौर नहीं किया, तो राजा ने क्रोध में आकर एक मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया। ऋषि ने कोई विरोध नहीं किया। जीव की व्यर्थ चेष्टाओं का विरोध साधक लोग नहीं करते, छोड़ दिए। लेकिन उन महात्मा जी का जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको सहन नहीं, उन्होंने कहा मेरे पिताजी के गले में जिसने मृत सर्प डाला है, ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु होगी। अब राजा घर आए, घर आकर के जैसे ही राजा जी ने अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतारते ही होश आया कि अरे आज मेरे हाथ से बड़ा गलत काम हो गया। जिन हाथों से हमेशा महात्माओं की सेवा करी, आज उन हाथों से अपराध बन गया, क्या करें, मुझे क्या सजा मिलेगी। ये सोच रहे थे, इतने में दूत ने आकर खबर करी आपको तो श्राप मिल गया है, ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु होगी। सुनते ही श्री परीक्षित जी महाराज क्या करें, गंगा जी के किनारे आकर बैठ गए। आंख में गिरे हुए तिनके को जैसे निकालते ही व्यक्ति छोड़ देता है, ऐसे ही श्री परीक्षित जी भी अपने राज्य को तिनके की तरह छोड़कर आ गए। ऐसा भी नहीं कि कम से कम पत्नी को तो कह दे कि ये कीमती हीरे मोती है, ये तू संभालना, उसको ये कह दे, वो कुछ नहीं। ऐसी स्थिति ऐसे में लग जाए तो फिर क्या होता है, फिर कुछ छूटता नहीं, फिर क्रिया से छूट जाए, मन से नहीं छूटता। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, वैराग्य की प्रशंसा खतरनाक होती है, वैराग्य की प्रशंसा खतरनाक होती है, त्याग की प्रशंसा खतरनाक होती है। क्यों? अरे तो इतनी चाय पीते थे पूछो मत, दिन में 4-4 टाइम चाय लगती थी इनको, अब तो एक छांटो ही नहीं पीवे। एड़ी छोड़ी तो एड़ी छोड़ी भाई, नहीं तो 4-4 कप मार, काली मिर्चान, इलायची, नाक चाय चाय, अब छोड़ी तो एक छांटो ही नहीं पिए। एक तो आपने को लगता है कि ये प्रशंसा हो रही, लेकिन प्रशंसा नहीं हो रही है। आपने जिस वस्तु का त्याग किया है, उस वस्तु को आपके मन में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करने से आपके मन में चाय हिलोरे नहीं लेती? ईमानदारी से बताओ, कहेंगे तो ध्यान में आएगा, हाँ खड़ी बढ़िया बनती इलायची वाले, आप क्या कर, छोड़ दी, मन में तो आती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मन में तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई लोगों को हमारा त्याग समझ में आ रहा है, वैराग्य समझ में आ रहा है, लेकिन ये त्याग वैराग्य की प्रशंसा बहुत खतरनाक है। मेरे भाई बहन, सिर्फ आप में कोई हुनर हो और उस हुनर की कोई तारीफ करे तो वो आपके लिए प्रोत्साहन है, उसके अलावा किसी भी आध्यात्मिक सद्गुण की प्रशंसा खतरनाक है। आप में कोई कला है और उसकी कोई प्रशंसा करे तो वो आपका प्रोत्साहन है। आपने बहुत बढ़िया शॉल पर कसीदा किया, उसकी कोई प्रशंसा करे तो वो आपके लिए प्रोत्साहन है। आपने बहुत अच्छी माला बनाई, उसकी कोई प्रशंसा करे तो वो आपके लिए प्रोत्साहन है। लेकिन आपके सद्गुणों की कोई प्रशंसा करे, आपके ज्ञान वैराग्य की कोई प्रशंसा करे तो वो आपके लिए बाधक है। फूलना नहीं, ऐसे में बचना। तो प्रभु कृपानाथ परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे पर आकर बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे कोई ऐसा आ जाए जो 7 दिन में भवसागर पार होने की कोई युक्ति बता दे। प्रतीक्षा करने लगे, आए भाई कई सारे लोग आए, किसी ने कहा यज्ञ कर लो, किसी ने कहा मुख पूजा कर लो, किसी ने कहा अनुष्ठान कर लो, पर परीक्षित जी कहे भाई मुझे तो वो सांप ही सांप नजर आते हैं, करूं क्या।
उसी समय योग से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस में 2 चौपाई है, 2 चौपाई है। दोनों में एक जैसा भाव कुछ मिलता है। एक है बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। एक तो ये जो एक ऐसी मिलती जुलती और एक चौपाई है। हाँ? नहीं, संत मिलन के ऊपर ही है। एक बार हमने कथा में चर्चा भी करी है। हाँ, ये तो हम बता ही रहे, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। एक चौपाई ये है, संतों के मिलने पर ही है। कोई बहुत हाँ, वो नहीं है जी। हाँ, उसके संदर्भ में 2 चौपाई। एक चौपाई तो ये है, दूसरी चौपाई नहीं स्मरण में आ रही है। कोई रामायण का बहुत अधिक उस इनका चिंतन वो बता सकें, लेकिन कोई बात नहीं। चौपाई ऐसी है, उसका भाव सुन लीजिए, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा जोर मत लगाइए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। एक का अर्थ है कि जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलते हैं। और एक चौपाई का भाव है कि जब हमारे बहुत भाग्य होते हैं, जब हमको, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, यही बात है। एक है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और एक है पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। 2 ही चौपाई, दोनों में संत की मुलाकात की बात है। एक है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और एक है पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता। तो भाई दोनों, अब अपने को संत मिले तो अपने को कैसे समझे कि पुण्य पुंज से मिले कि हरि कृपा से मिले हैं? तो ध्यान दीजिए, हम चलाकर कहीं जाकर संत के चरणों में बैठें, ये है पुण्य का प्रभाव। लेकिन कोई संत स्वयं आगे आकर हमारे पे कृपा करे, ये है हरि कृपा का प्रभाव। तो आज परीक्षित जी कहीं नहीं गए हैं, सुखदेव जी खुद चलाकर आए हैं। तो विश्वास हो गया कि अब मेरा काम बन जाएगा, अब मुझे भगवान हो। जब संत मिलन हो, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, हरि से मिलन हो।
राजा को यकीन हो गया सुखदेव जी का दर्शन करके, ये महापुरुष मुझे जरूर भगवान के चरणों में ले जाकर बिठा देंगे। राजा ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा, बोलो राजन, क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर के पास कभी भी जाएंगे तो वो औपचारिक प्रश्न नहीं करेगा। किराना के व्यापारी के पास जाएंगे तो वो औपचारिक प्रश्न का, और आपके कैसे हैं, कैसा चल रहा है, अभी आपके पड़ोस में वो शर्मा जी रहते थे ना, वो अभी वहीं रहते हैं कि मकान बदल दिया, वो औपचारिक प्रश्न करेगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाते ही कहेगा, बोलिए क्या तकलीफ है। वो ये नहीं पूछेगा और कैसे, आजकल क्या चल रहा, अभी क्या कर रहे हो, नहीं, सीधा पूछेगा क्या तकलीफ। तो सुखदेव जी सदगुरु वैद विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। गुरु तो भाई चिकित्सक होते हैं। सीधा सुखदेव जी ने पूछा, कई दैन है भाई, क्या तकलीफ है, क्या परेशान, क्यों दुखी हो, बताओ। तब राजा ने अपनी सारी व्यथा कही और अंत में कहा था, पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जिसकी मृत्यु माथे पर आई है उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिसकी माथे आई उसको, जिसकी अगल बगल आई उसको, सबको एक जैसा काम करना है। क्या? एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम वंदे नारायण स्मृति। जिस प्रकार से भी हो जीवन ऐसा बना लीजिए कि मरते समय भगवान याद आ जाए तो कल्याण है। ये बात श्री सुखदेव जी महाराज ने कही। फिर राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए। उन सृष्टि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने श्री उद्धव जी विदुर जी के मुलाकात की बात कही और श्री विदुर जी मैत्रेय जी की जो परस्पर चर्चा हुई उसको आधार बना करके सृष्टि के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि में से कमल निकला, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए कमल के फूल को लौकिक फूल नहीं मानते। कमल का पुष्प लौकिक पुष्प नहीं है, और एक तरह से कमल का फूल भगवान के पुत्र की तरह है। इसलिए लक्ष्मी जी को भी कमल फूल चढ़ाओ तो वो राजी होते हैं, और ठाकुर जी को भी कमल का पुष्प अर्पित करो तो वो प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि वो उनके पुत्र की तरह है। बेटा ने देख, मात बाप तो राजी वही है भाई, और कोई वो नहीं। तो वो कमल का पुष्प भगवान का पुत्र की तरह, भगवान के नाभि में से उसकी उत्पत्ति। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तप तप आवाज सुन के भगवान ने कहा, कहो ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। कि क्या चाहते हो? बोले, आपने जिस काम के लिए मुझे बनाया है वो काम मैं कर सकूं, ये मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मेरे भाई बहन, हम लोग भी भगवान का ऐसे ही बेफालतू ही कि ये भगवान ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ मत करिए। अगर श्री ठाकुर जी के सन्मुख कुछ कहना है तो इतना ही कहिए कि हे ठाकुर जी, आपने जिस काम के लिए मुझे धरती पर भेजा है आपका वो काम मैं कर सकूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए, ये मेरे को आज्ञा दीजिए, और कुछ नहीं। मुझे घर दीजिए, मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, बेटा दीजिए, आरोग्य दीजिए, ये दीजिए, नहीं। जिस काम के लिए आपने मुझे धरती पर भेजा वो काम मैं कर सकूं, ऐसी मुझे आप शक्ति दीजिए, बस, वो और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दी और वो 4 श्लोकों का विस्तार। फिर वो नारद जी ने 4 श्लोक पाए, फिर वो 4 श्लोक व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में बदले, वो 18,000 श्लोक मुझे मिले, जो हे राजा परीक्षित मैं तुझे कथा के रूप में सुना रहा हूं। आगे सृष्टि के विषय में श्री सुखदेव जी की, राजा परीक्षित जी की और क्या क्या चर्चाएं होती हैं वो अब कल के दिन आप लोगों को सुनाने का विचार है। आज के कथा सत्र को यही विराम करने की अनुमति चाहता हूं। आइए थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे और बाद में कल फिर से आप सब पधारने की कृपा करें, यह विनंती करता हूं।
हमारो धन राधा, श्री राधा श्री